जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शब्द त्रिशा सर्गः। अंगद का आक्रोश और प्रायोपवेश। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम परश्रितम धर्म सहितम स्वामी सत्कार संयुक्त अंगदो वाक्यम ब्रवीत। हनुमान जी के विनम्र धर्मयुक्त एवं स्वामी के प्रति सम्मान सूचक वचनों को सुन अंगद ने कहा, स्थैर्य सत्वम मनः सोच मानृशंस्य मथार्जवम विक्रमस्येव धैर्य च सुग्रीवे नोपपद्यते। हे हनुमान, स्थिरता, भय एवं आंतरिक पवित्रता, दया, सरलता, वीरता और धैर्य, इनमें से कोई भी गुण सुग्रीव में दिखाई नहीं देता। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य यो भार्या जीवितो महिषी प्रियाम धर्मेण मात्रम यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः। ज्येष्ठ भ्राता के जीवित रहने पर उसकी प्राण प्रिया महारानी को जो धर्म से उसकी माता के समान है को ग्रहण करता है, वह अवश्य ही निंदनीय है। कथम सा धर्म जानीते येन भ्रात्रा महात्मना युद्धाभिनियुक्तेन विलस्य पिहितुम मुखम। वह व्यक्ति धर्मात्मा कैसे कहा जा सकता है जिसने संग्राम में जाते हुए अपने भाई के द्वारा रक्षा के लिए नियुक्त होने पर भी गुफा के द्वार को बंद कर दिया। सत्यात पाणिगृहीतस्य कृतकर्मा महायशा विस्मृतो राघवो येन सा कस्य सुकृतम स्मरेत। जिसने सत्य को साक्षी कर मैत्री की ओर अपने पूर्वोपकारी महायशस्वी मित्र श्री राम को भी भूल गया, तो वह और किसके उपकार को स्मरण रख सकता है। लक्ष्मणस्य भयाध्येन नाधर्म भय भीरुणा आदिष्टा मागृतुम सीताम धर्ममासिनीम कथम भवेत। अधर्म के भय से नहीं अपितु लक्ष्मण के भय से भयभीत होकर जिसने हमें सीता जी की खोज के लिए भेजा है, भला ऐसे व्यक्ति में धर्म कहाँ हो सकता है। भित्र मंत्रो अपराधस्य हीन शक्ति कथम हहम किष्किंधाम प्राप्य जीव्य मनाथ इव दुर्बलः। बिल में जाकर रहने और प्रायोपवेश आमरण कर अनशन का मेरा विचार प्रकट हो गया। नियत अवधि में सीता का पता न लगाने के कारण और इस मंत्रणा के कारण अब मैं सुग्रीव का अपराधी भी हूँ, साथ ही मैं हीन बलवान भी हूँ। ऐसी दशा में यदि मैं किष्किंधा में जाऊं भी तो वहां मैं दुर्बल एवं अनाथ के समान जीवन कैसे बिता सकूंगा। उपाशुदंडेन ही मां बंधनेन नोपपाद्येत। शटः क्रूरो नृशंस सुग्रीवो राज्य कारणात्। धूर्त, निर्दयी और क्रूर सुग्रीव राज्य प्राप्ति के प्रलोभन में मुझे गुप्त रूप से प्राणदंड दे देगा अथवा बंदी बनाकर कारागार में डाल देगा। बंधनाना द्वा अवसादान में श्रेय प्रायोपवेशनम अनुजानीत मां सर्वे गृहम गच्छन्तु वानरः। इस प्रकार बंदी बनकर कारागार में पड़ने और दुख भोगने की उपेक्षा आमरण अनशन ही श्रेयस्कर जान पड़ता है। अतः हे वानर लोगों, आप सब मुझे इसकी अनुमति दीजिए और स्वयं अपने अपने घरों को लौट जाइए। अहम वा प्रतिजानामि न गमिष्यामहं पुरीम इहेव प्रायमाशिष्ये श्रेयो मरणमेव में। मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं किष्किंधा में लौटकर नहीं जाऊंगा। मेरे लिए तो अब यहाँ रहकर प्रायोपवेशन द्वारा मर जाना ही श्रेयस्कर है। एताव दुकत्वा वचनम वृद्धस्तान विवाद्य च विवेश चांगदो भूमो रुदंत भेषु दुर्मनः। इतना कहकर और वृद्ध वानरों को प्रणाम कर अंगद
रुदन करते हुए भूमि पर कुश बिछाकर मरने के लिए उदास होकर बैठ गए। तस्य सविशत स्त्र रुदन्तो वानर्षभा परिवार्यंगदम सर्वे व्यवस्यन प्रायमाशितुम। अंगद को इस प्रकार मरने के लिए तत्पर देख सभी वानरगण आंखों से आंसू बहाने लगे और वे स्वयं भी मरने के लिए तैयार होकर अंगद को घेर कर बैठ गए। उपस्पृश्योदकम तत्र प्राणमुखः समुपाविशन् दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदतीरम समाश्रिता। वे सभी वानर वीर जल से आचमन कर दक्षिणाग्र कुशाओं को बिछा और स्वयं पूर्वाभिमुख हो समुद्र तट पर बैठ गए। मुमृषुवो हरिश्रेष्ठो एतत् शम्मिति स्म हा रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च जन स्थान वधम चैव जटायुषु हरणम चैव विदेहा बालिनिश्य वधम रणे। यहाँ प्राण त्याग करना ही ठीक है। ऐसा कहकर वे सभी मरणेच्छु वानरश्रेष्ठ श्री राम का वनवास, दशरथ जी का मरण, जन स्थान का नाश, जटायु का स्वर्गवास, सीता का रावण द्वारा अपहरण और युद्ध में बाली का श्री राम द्वारा मारा जाना आदि घटनाओं का वर्णन करने लगे।